इंडिगो संकट की वजह से देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। बीते कई दिनों से फ्लाइट्स यात्री लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में करीब 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिस वजह से लोग अपनी जरूरी यात्राएं भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरलाइन से जुड़े हालात पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई है। पीएमओ इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से संवाद में है और एयरलाइन को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि उड़ान व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो के सीईओ एल्बर्स ने सरकार से करीब 10 दिनों की मोहलत मांगी है ताकि एविएशन नेटवर्क को फिर से स्थिर किया जा सके। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन को उन मामलों में पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है जहां नियामकीय ढिलाई, संचालन में गड़बड़ी या यात्रियों को नुकसान जैसी जानकारी सामने आई है। वहीं कंपनी प्रबंधन ने FDTL यानी फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों में कुछ अस्थायी राहत की मांग रखी है। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि मौजूदा नियम बहुत कठोर हैं और इससे पायलटों को शिफ्ट प्लानिंग पर असर पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी प्राथमिकता यात्रियों की परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म करना और हवाई संचालन को स्थिर बनाना है। बता दें कि एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं, जहां लोग कई घंटों से अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में थकान में चूर होकर फर्श पर ही सोने को मजबूर हैं। न तो एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को होटल में ठहराया जा रहा है और न ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। ऐसे में लोग देश भर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। एयरपोर्ट पर जिधर भी निगाह जा रही है वहां सूटकेस और भारी भरकम बैग के अंबार लगे हुए हैं। वहीं इस मामले पर एविएशन सेक्टर के जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। पूरा का पूरा डीजीसीए जिम्मेदार है जो इनको छूट दी रखी है। इतनी छूट क्यों दे रखी है सर कंट्रोलिंग बॉडी है। आप अगर बच्चा एक क्लासरूम में चिल्लाता है तो मास्टर जी उसको बिठाते हैं, चुप बिठाते हैं, छड़ी लगते हैं ना। तो यहाँ पे छड़ी इनके पास है, डीजीसी के पास है। इंडिगो भी उतनी जिम्मेदार है 100%। इंडिगो का खुद का किया ये क्या नाराजगी है कि आपने सर नाराजगी बहुत होने वाली है। पहला इनका कूलिंग पीरियड देखना, आप बढ़ाने के चक्कर में है ये। या अभी 3 महीने का 6 महीना किया हुआ है, 6 महीना 1 साल, ताकि उनको भागे नहीं करके दुबई वगैरह भागे नहीं दूसरे जॉब के लिए। हिडन एजेंडा इनका यही है। सर ये आप डीजीसी को पूछना चाहिए, ये मिनिस्ट्री को कंट्रोल ऑर्डरिंग पूछना चाहिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को पूछना चाहिए। हम तो खुद पैसेंजर के सपोर्ट में खड़े हैं। ये यही चाहता हूं मैं कि कोई मिनिस्टर आगे नहीं आ रहा है और ना ही उनके कोई यहाँ पे आगे आ रहा है, वो आगे आना चाहिए। हल डीजीसी करेगी सर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। भारत सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और डीजीसी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 24 घंटे बगैर सोए इसकी मॉनिटरिंग करी है और कंट्रोल रूम बनाया है। और ये सिचुएशन, इसमें ना डीजीसी रिस्पॉन्सिबल है ना मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ये इंडिगो का शरारत है और उनका करा हुआ सारा खेल है। 1 साल से ज्यादा पहले सारी एयरलाइंस को बताया गया था कि पायलट्स एसोसिएशन के डिमांड पे हम जो रेस्ट पीरियड है वो इंक्रीज कर रहे हैं और नाइट लैंडिंग सिर्फ 2 बार कर रहे हैं क्योंकि नाइट लैंडिंग में स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो बाकी एयरलाइंस ने अपना क्रू रोस्टर एडजस्ट करा, चाहे वो अकासा एयर है, चाहे एयर इंडिया है, चाहे स्पाइस जेट है, चाहे एयर इंडिया एक्सप्रेस है। पर इंडिगो ने बिल्कुल परवाह नहीं करी और जब इंडिगो के ऊपर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने क्या करा कि अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए। अब 60% उनके पास मार्केट शेयर है। 1000 पैसेंजर हवाई जहाज ग्राउंड होंगे तो लाखों लोगों पे असर पड़ेगा और त्राही त्राही मच गई और पूरे देश में हाहाकार हो गया। बहुत लोगों ने सफर करा, कुछ बीमार लोग थे, कुछ दिल्ली में फंसे हुए लोग थे जो ट्रांजिट में थे, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे और बाहर जो होटल्स थे आसपास एयरपोर्ट के, उन्होंने भी अपने दाम तिगने चौगने कर दिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। मैंने भी चिट्ठी भी लिखी थी
हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर को कि एक कैपिंग होनी चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे कैपिंग थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि डीजीसीए ने कैपिंग कर दी है जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो। पर मेरा सुझाव ये है कि ये कैपिंग चलनी चाहिए ताकि कोई भी एयरलाइन एक्सप्लॉइट ना कर सके। और इनका कहना है एयरलाइंस का कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप कैसे कैपिंग कर सकते हो। अगर आप टैक्सी ड्राइवर्स को एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट को एक फिक्स रेट कर सकते हो तो आप एयरलाइंस का क्यों नहीं कर सकते। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि जो टिकट्स हैं, अगर एक एयरलाइन की टिकट है और वो एओजी हो जाता है, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हो जाता है, तो उसकी टिकट्स एट फेस वैल्यू दूसरी एयरलाइन को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये इंटरनेशनल आइटा रूल है जो बहुत इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉलो करती हैं। डोमेस्टिक पे हम क्यों नहीं इसे फॉलो करते, ये हमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि जब आप शेड्यूल्स फाइल करते हैं और विंटर शेड्यूल, समर शेड्यूल फाइल करते हैं, तो उस टाइम डीजीसीए को इनसे क्रू की स्ट्रेंथ भी मांगनी चाहिए। और अगर क्रू स्ट्रेंथ कम है तो उनको एडिशनल फ्लाइट्स की ज़्यादत नहीं होनी चाहिए। और खासकर इंडिगो को जो इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कर रहा है, उनको कभी अपने इंटरनेशनल रूट्स कट करें और डोमेस्टिक की तरफ ध्यान दें।